हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सनी। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। लेकिन अब की बार ट्यूटोरियल किसका है? टैली का। हाँ, चलिए आज टैली को थोड़ा समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, और उसके अंदर जो वाउचर्स कौन कौन से होते हैं और उसमें किस टाइप की हम एंट्रीज कर सकते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। अब देखो, यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल किया या एमएस वर्ड कर रहे हैं, पावर पॉइंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि पहले हम काम करते हैं और उसके बाद फाइल को सेव किया जाता है। लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता। टैली में क्या होता है कि पहले कंपनी क्रिएट की जाती है। एक बारी कंपनी क्रिएट करने के बाद उसी में सारा काम किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने आज काम करना है तो एक कंपनी बनाई, कल कुछ काम करना है तो एक अलग से कंपनी बनेगी। नहीं, हमने एक बारी जो कंपनी बना ली, हम उसी में आगे काम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं टैली के इंटरफेस से। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि देखो यहाँ पे टैली ERP 9 जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि यूथ कंप्यूटर एकेडमी, जो जिस नाम की कंपनी बनी हुई है वो कंपनी का नाम आ रहा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री की डेट है वो यहाँ पे में मेंशन हो रही है। ये गेटवे ऑफ टैली है, मतलब कि एक कंपनी क्रिएट होने के बाद ये इसका मेन द्वार है। कहने का मतलब कि जो भी हम काम करेंगे पहले यहाँ आना है, यहीं से सारी जगहों पे जाने के रास्ते खुलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये हमारी टूल बार है। टूल बार मतलब जितने भी टूल्स हैं, जितने भी वाउचर्स हैं, वो हमें सब यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इन्फॉर्मेशन, शॉर्टकट है F3। अब देखो F3 के नीचे एक सिंगल लाइन है। ऐसे ही कुछ बटन्स ऐसे भी आपको मिलेंगे आगे जाके जिसके नीचे डबल लाइंस होती हैं। अगर सिंगल लाइन है तो हमें सिर्फ ऑल्ट इसके साथ में दबाना है। अगर डबल लाइन है तो कंट्रोल दबाना होता है। जैसे F3 के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इसका मतलब मुझे ऑल्ट F3 करना है। जैसे मैंने ऑल्ट F3 किया तो वहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया। अब यहाँ से बाहर जाना हो, दोबारा मुझे गेटवे ऑफ टैली पे जाना है तो एस्केप का बटन दबाएंगे। हमारे कीबोर्ड पे सबसे फर्स्ट बटन होता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, टॉप साइड में मिलेगा हमें। आ गए वहाँ पे हम वापस। अब देखो, कंपनी इन्फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए दो मेथड है। एक तो शॉर्टकट जो कीबोर्ड से होता है, ऑल्ट F3। अगर अगर आपको शॉर्टकट्स याद नहीं रहते हैं या आपको लगता है कि नहीं मुझे माउस से काम करना ज़्यादा पसंद है, तो माउस से आप उसके ऊपर जाके क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम करेंगे कंपनी क्रिएशन। ठीक है, क्रिएट कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी। और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्म आ गया। ये फॉर्म को हमने भरना है जैसे एक नॉर्मल फॉर्म होता है। सबसे पहले नेम आ रहा है, तो जिस नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम वो नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दे दिया। मेलिंग नेम हमारा सेम होता है जो हम नेम में लिखते हैं ऊपर। बेसिकली मेलिंग नेम का मतलब होता है कि वो नाम जिस नाम से हमारे पास लेटर्स वगैरह आते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा आता है एड्रेस। तो जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है डाल दीजिए। जैसे मैंने डाला ABC XYZ गार्डन। उसके बाद एंटर किया। यहाँ पे आ रहा है स्टैच्यूटरी कंप्लायंस फॉर, जैसे इंडिया। उसके बाद स्टेट, जो भी हमारा स्टेट है हम यहाँ से मेंशन। राइट साइड से देखो यहाँ पे लिस्ट है, देखो ये रही। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टेट्स। यहाँ से जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा टैली। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड आप बता दीजिए यहाँ पे, जैसे 110027। उसके बाद टेलीफोन नंबर अपना बता दीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल। उसके बाद ईमेल एड्रेस, हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन करेंगे, education yca.education@gmail.com। एंटर। उसके बाद करेंसी सिंबल रुपीस में चलता है क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं। मेंटेन, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए। अब जब यहाँ पे हम मेंटेन पे पहुँचते हैं तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी आता है। टाइप ऑफ कंपनी मतलब हम किस टाइप की कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप की कंपनीज हैं। देखो, पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की कंपनीज काम करती हैं। जैसे पहला सर्विस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी कंपनी जो अपनी सर्विसेज देती है, यानी कि सेवाएं देती है, जैसे कि बैंक,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। अगर हम इस टाइप की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ अकाउंट्स में डील की जाती है, मतलब सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हमारे पास कंपनी आती है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो सिर्फ सेल परचेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। अब व्यापार करते हैं तो उसके जो अकाउंट्स होते हैं, उस टाइप की जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या माइंड में रखना है, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब कि अकाउंट्स तो मेंटेन होना ही है, साथ में साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन होनी है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड कंपनी आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एक ऐसी कंपनी होगी जो पहले कुछ लाती होगी, बनाती होगी, फिर मार्केट में बेचती होगी। तो पूरे वर्ल्ड में तीन टाइप की कंपनीज हैं, सर्विस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस के केस में हमें अकाउंट्स ओनली रखना है, और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के केस में हमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम अकाउंट्स ओनली पे काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। एक कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से ही, ठीक है। 1 अप्रैल हम रहने देते हैं, यहाँ से डेट भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2013। और यहाँ पे लिखा आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब कि आपने अपनी कंपनी में कौन सी डेट से एंट्रीज करना शुरू किया, मतलब काम करना शुरू किया है, वो डेट हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। फिलहाल मैं 1 अप्रैल 2013 ही लिख लेता हूँ। एंटर करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अब देखो हमें एजुकेशनल मोड पे इसको काम करना है, तो हम इसको यस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें प्रोफेशनली वर्क करना है, मतलब डेट हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए इसके अंदर, तो इसको नो रहने देते हैं, आगे चलते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड, मतलब अब हम चाहते हैं कि जो ये मेरी कंपनी हेलो गाइस बन रही है, ये मेरे अलावा और कोई एक्सेस ना कर पाए, ना ही देख पाए, ना ही कुछ रीड कर पाए। तो हम उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पासवर्ड बता देते हैं, जैसे 123 एंटर किया मैंने, रिपीट पासवर्ड 123 एंटर। अब इसके बाद आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। देखो वैसे सिक्योरिटी कंट्रोल एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ये होता क्या है। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है कि हम यहाँ पे यूजर्स और पासवर्ड बनाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए जी, हमारे पास कंपनी में एक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें अकाउंटेंट 3 है। तो हम चाहते हैं कि 3 अकाउंटेंट है, तीनों को अलग अलग फैसिलिटी देनी है। जैसे एक अकाउंटेंट तो ऐसा है जो टैली के अंदर सारा काम कर सकता है, सारी चीज़ें देख सकता है, ठीक है। लेकिन दो जो अकाउंटेंट है उनको सिर्फ मैंने डाटा एंट्री के लिए रखा है, यानी कि वो सिर्फ एंट्री पास कर सकते हैं, ना ही हमारी कंपनी के अकाउंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज़ें वो नहीं देख सकते, वो सिर्फ एंट्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन आती है। वैसे तो ये सेम रहती है, इसको चेंज नहीं करते, लेकिन देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सबसे पहले आता है बेस करेंसी सिंबल, रुपीस में ही रहता है हमारा। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस है। INR भी लोग यूज करते हैं, तो आप इंडियन रुपीस रहने दीजिए या INR कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। फॉर्मल ऑफ डेसिमल, सॉरी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये 2 रहता है। इस सिंबल सफिक्स्ड टू अमाउंट, इसको नो रहने दीजिए। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, पैसे, पैसे में चलता है। शो अमाउंट्स इन मिलियंस, अगर आप इसको मिलियंस में देखना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, लेकिन इंडियन रुपीस तो हमारे मिलियंस में नहीं होते, तो इसको नो रहने देंगे। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, यस, 2 रहने देंगे इसको। और एक्सेप्ट, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। जैसे काम करते करते एक्सेप्ट पे पहुंच गए, लेकिन हमारा कंप्यूटर बंद हो गया या हमसे एस्केप हो गया, तो कंपनी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक्सेप्ट पे एंटर किया, वो कह रहा है कि टैली का पासवर्ड बताइए जो आपने दिया था 123, मैंने डाला और एंटर किया। अब देखो मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है। देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। देखो नेम ऑफ कंपनी के यहाँ पे हमें अपना नाम मिल जाएगा, जैसे हेलो गाइस, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है।
और इसके यहाँ लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर्ड, मतलब अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करी है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे। देखो हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज हम जो बेसिक शुरुआत करेंगे वो करेंगे ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे और ये मास्टर्स को समझेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले ट्रांजेक्शन्स पे। ट्रांजेक्शन्स मतलब जो एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स में हमें मिलता है अकाउंटिंग वाउचर। अब देखो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर वी हाईलाइट हो रहा है, तो ये इसका शॉर्टकट है। मतलब हर नाम के अंदर आपको कोई ना कोई अल्फ़ाबेट ऐसा दिखेगा जो हाईलाइट हो रहा है, वो उसका शॉर्टकट है। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में वी हाईलाइट हो रहा है, तो मैं अपने कीबोर्ड से अगर वी प्रेस करता हूँ तो अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पेमेंट आ रहा है, और टूल बार पे यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर कुछ वाउचर्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रा से। कॉन्ट्रा का देखो सामने ही उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है F4। अब कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर कैश भी आ जाए और बैंक भी आ जाए, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसे बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से पैसे निकलवाना, ये कॉन्ट्रा में आता है। इसके बाद आता है पेमेंट। अभी देखो पेमेंट हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन है, इसलिए वहाँ पे वो हाईलाइट नहीं हो रहा। तो पेमेंट का मतलब है कि आप किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं, कोई भी पेमेंट की ट्रांजैक्शन आ रही है जहाँ से आपको पता लगे कि हमारी कंपनी किसी को पे कर रही है, तो वो कहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, पेमेंट वाउचर में। उसके बाद आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट देखो कुछ लोग इसको रिसिप्ट भी पढ़ते हैं, कुछ लोग रिसीट भी पढ़ते हैं। अब मुझे दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, मुझे नहीं पता इसका करेक्ट क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं इसको रिसिप्ट लेके चलता हूँ। आप रिसिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और रिसीट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिसीट का मतलब था कि अगर मुझे हमारी कंपनी में कहीं से पैसे आ रहे हैं तो उसको कौन से वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे जर्नल। जर्नल वाउचर होता है बेसिकली क्रेडिट की एंट्री के लिए, मतलब उधार की एंट्री के लिए। जैसे कुछ सामान खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल वाउचर में। या कुछ सामान बेच दिया, पैसे नहीं मिले, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल वाउचर में। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में ये चार वाउचर्स को देखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इन वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना करते हैं, बाकी मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। चलो अब आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूले, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लिंक को, और वो हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करना ना भूलें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।